हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर पेंटास आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा। गर्म इलाकों के लिए यह एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें 8 से 10 महीनों तक लगातार फ्लावर्स आते रहते हैं। इसके फ्लावर्स क्लस्टर में आते हैं और वाइट, पिंक, रेड, पर्पल आदि कलर्स में काफ़ी ब्राइट और बोल्ड कंट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं। पेंटास के फ्लावर्स पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसके स्टार शेप वाले आकर्षक फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और हमिंग बर्ड्स इत्यादि मंडराते ही रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने गार्डन में फ्लावरिंग के अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं तब तो पेंटास का प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। रूबिएसिया फैमिली से आने वाला पेंटास मूलतः ट्रॉपिकल अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला से ओरिजिनेटेड है, लेकिन कोल्ड क्लाइमेट वाले इलाके में भी इसे एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर उगाया जा सकता है। इसके स्टार शेप वाले फ्लावर्स के कारण इसे इजिप्टियन स्टार फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में मैं इस बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट को उगाने और इसके देखरेख से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों से आपको अवगत कराऊंगा। कॉम्पैक्ट हाइट और बूसी नेचर के कारण पॉट में पेंटास को ग्रो करना बेहद आसान है। फ्रेंड्स, पेंटास मेनली एक आउटडोर प्लांट है। इसे ठीक से ग्रो करने के लिए सूरज की सीधी रोशनी और गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। इसे रेगुलर बेसिस पर कम से कम 5 से 6 घंटों तक की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी ही चाहिए। गर्मी से पेंटास को कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं होती है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। यानी पेंटास के सॉइल में हल्का मॉइस्चर लेवल हर समय बरकरार रहने से इस प्लांट की सेहत अच्छी बनी रहती है। वैसे तो पेंटास का प्लांट कुछ समय के लिए सूखे की स्थिति को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक पानी का अभाव होने पर प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशन शुरू हो जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह कि पेंटास की वाटर रिक्वायरमेंट अधिक होने के बावजूद इसका सॉइल क्विक ड्रेनिंग होना चाहिए, यानी मिट्टी में वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा रूट रॉट होने की पूरी संभावना रहती है। पेंटास के प्लांट की वाटरिंग करते समय यह भी ध्यान रखें कि इसके पत्ते ना भीगने पाएँ, अन्यथा पत्तियों के किनारों पर फंगल इन्फेक्शन के रूप में ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि हमें पेंटास के प्लांट की मिस्टिंग यानी प्लांट के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। पेंटास के फ्लावर्स उसकी शाखाओं के सबसे ऊपरी भाग में क्लस्टर के रूप में आते हैं और काफ़ी समय तक तरोताज़ा बने रहते हैं, लेकिन जब ये फ्लावर्स फेड होने लगे तब उनकी डेड हेडिंग जरूर करना चाहिए। पुराने या स्पेंट फ्लावर्स को प्लांट से हटाते रहने से नई ग्रोथ और नए फ्लावर्स के लिए स्कोप बना रहता है। वैसे भी पेंटास के प्लांट की ट्रिमिंग आप बिना हेजिटेशन के कभी भी कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांच डैमेज्ड हो, सूख रहा हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो तो जल्द से जल्द उसे काटकर हटा देना चाहिए। इसके अलावा नई ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और प्लांट को एक बुशी अपीयरेंस देने के लिए भी आप पेंटास के ब्रांच की प्रूनिंग कर सकते हैं। पेंटास को समर के किसी भी मंथ में लगाया जा सकता है। समर में पेंटास एक्टिवली ग्रो करता है और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता है। पेंटास के प्लांट्स को इसके सीड से या कटिंग से प्रोपेगेट किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नर्सरी से इसके छोटे प्लांट्स को परचेज करना और फिर सुटेबल पॉट में ट्रांसप्लांट करना। समर के महीनों में नर्सरी में अलग अलग रंग के फ्लावर्स वाले पेंटास के प्लांट्स उपलब्ध रहते हैं। आप अपनी पसंद के कलर को चूज कर सकते हैं। नर्सरी से लाए गए रेड और पिंक कलर वाले पेंटास के इन दोनों प्लांट्स को आज मैं 10 इंच वाले क्ले पॉट में ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाऊंगा। दोनों ही प्लांट्स 4 इंच के प्लास्टिक पाउच में लगे हुए हैं। इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने 10 इंच साइज वाले इन क्ले पॉट्स को लिया है। आप देख सकते हैं इनमें ड्रेनेज होल्स मौजूद हैं। मैंने पेंटास के लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, पहले उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉटिंग मिक्स में 30% की मात्रा में है सिंपल गार्डन सॉइल, 30% की मात्रा में कोर्स रिवर सैंड, 30% की ही मात्रा में कंपोस्ट और बाकी के 10% की मात्रा में है लीफ कंपोस्ट यानी सूखी पत्तियों की खाद। कंपोस्ट के तौर पर अगर आप 2-3 अलग अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर जैसे काउ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, टी लीफ मैन्योर आदि का मिश्रण लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन ध्यान रखें कि वे वेल कंपोस्टेड हों। पार्शियली कंपोस्टेड मैन्योर का इस्तेमाल करने से प्लांट में फंगस और रूट रॉट होने की पूरी संभावना रहती है। तो अब इस ड्रेनेज होल को कवर करते हैं और प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आपके गार्डन सॉइल में क्ले की मात्रा अधिक हो तब पॉटिंग मिक्स में सैंड की मात्रा गार्डन सॉइल की मात्रा से अधिक रखें, ताकि पॉटिंग मिक्स में वाटर लॉगिंग होने की संभावना ना रहे। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेंटास वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं करता है। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद उसकी थॉरो वाटरिंग करें और फुल सनलाइट वाली जगह पर रखें। पेंटास को रिपोर्ट करने के तुरंत बाद फर्टिलाइज़र न दें। फर्टिलाइज़र तभी दें जब नए ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी हो या प्लांट को लगाए हुए कम से कम 2-3 हफ्ते बीत चुके हों। अमूमन 2 से 3 हफ्ते बाद प्लांट में रूट का डेवलपमेंट होने लगता है और वह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पेंटास को फर्टिलाइज करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की मात्रा में NPK 18-18-18 या 19-19-19 और 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर की मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पाउडर या लिक्विड मिलाएं और महीने में एक बार इसके ऊपर फोलियर स्प्रे करें। इसके अलावा पॉटिंग मिक्स में भी महीने में एक बार थोड़ी मात्रा में अलग अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर का मिश्रण मिलाएं। पेंटास में साधारण तौर पर मार्च से लेकर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहती है, बशर्ते उसकी केयर आप ठीक तरीके से कर रहे हों। अक्टूबर के बाद जब ठंड के आने की शुरुआत होने लगती है तब पेंटास में फ्लावरिंग कम हो जाती है। ठंडे महीनों में पेंटास को वाटर बहुत कम देना चाहिए और फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पेंटास को अत्यधिक ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए विंटर में इसे किसी शेल्टर्ड जगह पर रखें जहां थोड़ी गर्माहट हो और ठंड या पाले का असर ना पड़े। पेंटास को कटिंग के थ्रू आसानी से प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसके लिए पेंटास के नए ब्रांच की कटिंग यानी सॉफ्ट वुड कटिंग लें, लगभग 3-4 इंच की। इनके निचले हिस्से में मौजूद पत्तियों को काट कर हटा दें ताकि ब्रांच का निचला हिस्सा एक्सपोज हो जाए। इसके बाद ब्रांच के निचले हिस्से में रूटिंग हार्मोन लगाएं और मॉइस्ट सॉइल में 1 से 1.5 इंच नीचे तक इंसर्ट करें। रूटिंग हार्मोन के तौर पर शहद, दालचीनी पाउडर या एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 से 6 हफ्तों के अंदर पेंटास की कटिंग्स में रूट आ जाते हैं। पेंटास की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय मार्च-अप्रैल या फिर मानसून के महीने होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो पेंटास बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट नहीं है, थोड़ी बहुत केयर करने पर भी यह ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर भी इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और व्हाइट फ्लाइज आदि का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम इसके प्रभावित भागों को प्लांट से रिमूव करते रहें और 2 से 3 हफ्ते के अंतराल पर फंगीसाइड का स्प्रे पूरे प्लांट के ऊपर करते रहें। अगर पेस्ट इन्फेस्टेशन दिख जाए तो पेस्टिसाइड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी पसंदगी का इजहार करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।